हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इससे पिछले कुछ वर्षों में किस तरह सवाल पूछे गए हैं और उसे किस तरह से हल किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में हम लोग कुछ पॉइंट्स याद करेंगे ताकि उसको याद रहने से क्या हो कि आपको जो भी सवाल आएंगे उसे आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले पॉइंट्स को देख लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर है, पहला पॉइंट है ऑलवेज रिमेंबर दैट assumption is always indefinite and positive। कहना चाह रहा है कि ये जो भी आपका assume करे वो भले ही indefinite हो लेकिन हमेशा पॉजिटिव वे में हो। मतलब ये सोचे कि ऐसा करने से मेरे लिए फायदा होगा या समाज के लिए फायदा होगा, या वैसा करने से मतलब ऐसा सोचे जिससे अपना और समाज का भला हो सके, तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमेशा assumption सही माना जाएगा। दूसरा है द मैसेज ऑफ एडवर्टीजमेंट नोटिस एंड अपील इज ऑलवेज ट्रू। कहने का अर्थ है कि कोई चीज अगर एडवर्टीजमेंट होता है या नोटिस आता है तो वो हमेशा ही सही माना जाएगा, इसलिए क्योंकि वो आपको एक जानकारी देता है। ठीक है, कि वो किस चीज का नोटिस है, किस चीज का अपील है, आपको वो जानकारी होता है, इसलिए वो हमेशा सही माना जाता है। अब मान लीजिए मोबाइल रिचार्ज करवाना है, अब आपको याद नहीं कि आपने पिछले महीने कब रिचार्ज कराया था, तो आता है ना जब उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म होने को आता है तो एक दो दिन पहले से ही आपको नोटिस आने लगता है, आता है ना, अपील आने लगता है कि आप रिचार्ज करवाएं, इतने दिन में आपका समाप्त हो जाएगा ये वो। तो ये हमेशा ही एडवर्टीजमेंट नोटिस एंड अपील जहां भी हो वो सही माना जाएगा। तीसरा है एनी assumption दैट इज टॉकिंग अबाउट सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज द assumption विल ऑलवेज बी ट्रू। ये तीसरा पॉइंट वो कह रहा है कि ऐसा assumption जहां गवर्नमेंट पॉलिसी आ, क्योंकि गवर्नमेंट कौन सा पॉलिसी लाती है जिससे आपके राज्य और देश की तरक्की हो सके, वैसे ही पॉलिसी लाएगी। ठीक है, और सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक कार्य जिससे समाज का भला हो सके, तो वो सब आपको सही माना जाएगा assumption में। ठीक है, चौथा है एनी assumption टॉकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर विल ऑलवेज फॉल्स। कहने का अर्थ है कि भूतकाल में क्या हो उसका कोई मतलब नहीं, या भविष्य में हम ऐसे हो जाएंगे, हम राजा बन जाएंगे, इसका कोई अर्थ नहीं। आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप भविष्य थोड़े ना देख रहे हैं, तो इसलिए फ्यूचर का कोई मतलब रहता नहीं है। आप प्रेजेंट के हिसाब से ही चलते हैं ना कि प्रेजेंट में हम ऐसा रहेंगे तो मेरा फ्यूचर सेफ और सिक्योर रहेगा। तो इसलिए जहां भी बात पास्ट और फ्यूचर का है वो assumption सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, पांचवा है द वर्ड लाइक सजेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट विल ऑलवेज बी ट्रू। कहने का अर्थ है कि कोई सुझाव या आदेश या आपको रिक्वेस्ट किया गया है तो वो हमेशा सही माना जाएगा, क्योंकि ऑर्डर आपको कोई भी आपके सीनियर देते हैं तो आपके हित के लिए देते हैं, तो इसलिए वो सही है। सजेशन सजेशन कोई भी आप किसी से राय मांगते हैं तो वो आपके भले के लिए राय देगा, ऐसा तो देगा नहीं कि आपका उससे बुरा हो जाए, तो इसलिए वो सब आपका सही माना जाएगा। रीस्टेटमेंट विल नेवर बी ट्रू, मतलब एक ही चीज को बार बार दोहराया जाए तो वो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक बार बोलो वो भी सच है, अगर सच एक बार बोलो या बार बार बोलो सच सच ही रहता है। ठीक है, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए जहां भी बार बार बोलने की जरूरत पड़ रहा है वो सही नहीं मानने हैं। कंपैरिजन विल नेवर बी ट्रू, अब आप किसी दो से आप कंपेयर करेंगे ये सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, इसलिए दूसरे का हो सकता है अलग तरीका हो, मेरा अपना अलग तरीका हो, इसलिए कंपैरिजन कभी सही नहीं माना जाएगा। और लास्ट है जिस assumption में वर्ड लगा रहा ओनली, ठीक है, जहां भी ओनली लगा रहेगा वो assumption सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज कोई भी assumption ओनली पर नहीं टिकता। जैसे आपको सोच के रखे हो तो उसका बैकअप भी सोच के रखते होंगे कि बिजनेस अगर ऐसे करना है तो उसका बैकअप भी सोच के रखना कि इधर से भी बिजनेस करना है, इधर से कोई बिजनेस बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि बस यही करना है, ऐसा नहीं ना होता है। इसलिए वर्ड जहां ओनली लगा रहे वो सही नहीं माना जाएगा। तो ये 8 पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं ताकि आप स्टेटमेंट assumption से पूछे गए सवालों को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से देख लें इन 8 पॉइंट्स को और लिख लें ताकि याद रखने में आपको सुविधा हो। अब आते हैं सवालों पे कि सवाल किस तरह से पूछे गए पिछले कुछ वर्षों में। ठीक है, अब आते हैं सवालों को देखिए। अब देखिए सवाल को, स्टेटमेंट है Mohan requested his mother to arrange for food for about 30 persons as he has invited all his friends to celebrate his birthday। मतलब कह रहा है कि मोहन अपनी मां से आग्रह किया कि वो खाने की बंदोबस्त करे
कम से कम 30 पर्सन के लिए, क्योंकि वो अपने दोस्तों को इनवाइट किया अपने बर्थडे पे। ठीक है, अजम्पशन है पहला, मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स मे कम टू हिज हाउस ऑन हिज बर्थडे, मतलब ज्यादातर दोस्त उसके आ सकते हैं उसके घर बर्थडे मनाने के लिए। दूसरा, देयर मे नॉट बी मोर देन 30 हु मे अटेंड मोहन्स बर्थडे। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि यहां 30 से ज्यादा मोहन का बर्थडे अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन है ओनली 1:2, दूसरा है ओनली 2:2, तीसरा है बोथ आर ट्रू, चौथा है नन, मतलब कोई भी नहीं। अब आप देखिए एग्जाम्पशन क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स मे कम टू हिज हाउस ऑन हिज बर्थडे। ये क्या है, ये ट्रू होगा क्योंकि पॉइंट टू न्यूमर पहला था इंडिफिनिट और पॉजिटिव, क्योंकि ये 30 आदमी तक को तो दिया हुआ है कि सेलिब्रेट करे। अब उनमें से कितने लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे ये तो पता नहीं ना है, लेकिन इतना तो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तो उसके सेलिब्रेट करेंगे उसके बर्थडे को, तो ये इंडिफिनिट और पॉजिटिव वाला पॉइंट्स में है, तो यानी ये ट्रू है। ठीक है, ये एग्जाम्पशन फॉलो करेगा। दूसरा है देयर मे नॉट बी मोर देन 30 हु मे अटेंड मोहन्स बर्थडे। अब यहां पे कह रहा है 30 से ज्यादा आएंगे ही नहीं जो सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आप देखेंगे स्टेटमेंट में मोहन रिक्वेस्टेड हिज मदर फॉर अबाउट 30%। ठीक है, यहां पे ये नहीं बोला गया कि एग्जैक्टली 30% ही आना है, ये तो नहीं बोला गया अबाउट 30%, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी आप दे रहे हो तो थोड़ा ज्यादा तो लेके चलते हैं ना, कि मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली तो दिया हुआ नहीं है, तो यही सब को आपको समझना होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं है, यहाँ पे अबाउट 30%, मतलब हो सकते हैं 30 से ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया है कि 30 से ज्यादा होंगे ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट, ये एग्जाम्पशन आपका फॉलो नहीं करेगा, यानी ओनली 1 इज ट्रू। ठीक है, क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल को, यहां पे बोल रहा है ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एस्पायरिंग स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर एडमिशन टू दी प्रोफेशनल कोर्सेज रन बाय रिनाउंड कॉलेज इन टाउन, मतलब बहुत अधिक संख्या में स्टूडेंट अप्लाई किए हैं एडमिशन के लिए प्रोफेशनल कोर्स में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट चलाता है। ठीक है, एग्जाम्पशन है ऑल द एप्लीकेंट्स में बी एबल टू गेट द एडमिशन टू द कॉलेज, मतलब जितने भी एप्लीकेंट्स एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उन सभी को एडमिशन मिल सकता है। दूसरा है द एडमिशन प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द रिनाउंड कॉलेज में बी फेयर टू द एप्लीकेंट्स, मतलब जो प्रोसेस अपनाया गया कॉलेज की तरफ से वो फेयर हो एप्लीकेंट्स के लिए। ठीक है, अब आपका स्टेटमेंट भी है एग्जाम्पशन भी है, अब आपको बताना है कौन सा एग्जाम्पशन सही होगा और कौन सा फॉल्स होगा। अब जैसा कि पहला बोल रहा है ऑल द एप्लीकेंट्स में बी एबल टू गेट द एडमिशन टू द कॉलेज, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं होगा, इसलिए कि सभी को मिल ही नहीं सकता एडमिशन, कहीं पे भी नहीं सॉरी किसी को भी नहीं मिल सकता है। जब भी ऑल का बात आए तो ऑल होगा ही नहीं, इसलिए कि सभी को कैसे हो सकता है, किसी को हो सकता है किसी को नहीं, यहां तक कि 99% को भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन 1% तो ऐसा होंगे जिनको एडमिशन नहीं मिलेगा, सभी को कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये एग्जाम्पशन आपका फॉल्स है। दूसरा, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है कॉलेज की तरफ से वो फेयर एप्लीकेंट्स के लिए, यानी वो सही और अच्छा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एस्पायरिंग स्टूडेंट उसको लिए अप्लाई कर सके एडमिशन के लिए। ठीक है, यानी दूसरा जो एग्जाम्पशन है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ओनली एग्जाम्पशन 2 इज ट्रू। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सवाल को, यहां पे स्टेटमेंट है द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बैंड गैदरिंग ऑफ मोर देन 50 पीपल एनी प्लेस ड्यूरिंग द विजिट ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज टू द सिटी, यानी 50 से ज्यादा लोगों का एक जगह एकत्रित होना बैंड है, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से निर्देश किया गया है। ठीक है, अब एग्जाम्पशन है पीपल में अवॉइड गैदरिंग एट एनी प्लेस इन द सिटी ड्यूरिंग द विजिट ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज। ठीक है, मतलब पीपल उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे 50 लोग से ज्यादा एक संख्या में एकत्रित होने के लिए। ठीक है, दूसरा है मेनी पीपल में इग्नोर द प्रोहिबिटेड ऑर्डर्स एंड गैदर्स एट ए ग्लिम्स ऑफ द डिग्नेटरीज। ठीक है, इसका कहना है कि बहुत कुछ लोग जो हैं वो इग्नोर कर देंगे इस आदेश को और अपने मन का करेंगे, कहने का तो हुआ कि अपने मन का करेंगे और जाएंगे विजिट करेंगे। ठीक है, तब आपको बताना है कि दोनों में कौन सही है, अगर दोनों सही तो दोनों ठीक, अगर दोनों गलत है तो कोई भी नहीं, अगर पहला सही है तो पहला फॉलो करेगा, दूसरा सही है तो दूसरा फॉलो करेगा।
अब आपको बताया गया था पॉइंट्स में कि आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट ये सब ट्रू माना जाता है। यहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से ऑर्डर है, यानी ये बिल्कुल सही है। पीपुल में अवॉइड गैदरिंग एट एनी प्लेस इन द सिटी ड्यूरिंग द विजिट ऑफ फॉरेन डिग्निटरीज, ठीक है, यानी पहला assumption आपका सही माना जाएगा। दूसरा, मेनी पीपुल में इग्नोर द प्रोहिबिटेड ऑर्डर्स, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आदेश को मानना ही मानना है, आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं करेगा, यानी ओनली स्टेट assumption 1 फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको बस पॉइंट याद करना है ताकि जल्द से जल्द उन सवालों को आप सॉल्व कर सके, ठीक है। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहें। अब जो सवाल में दिक्कत हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। थैंक यू।